नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का सवाल। मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आपको बता देते हैं 3 का सवाल में आज का मुद्दा क्या है। देखिए, यूपी में धर्मांतरण के सरगना छांगुर पर शिकंजा कसा है। छांगुर को लेकर रोज कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। करोड़ों की अवैध संपत्ति और लव जिहाद की शिकार कई लड़कियों ने धर्मांतरण के खेल की दास्तां सुनाई है। विदेशों से फंडिंग के तार जुड़े हैं, लेकिन छांगुर की गिरफ्तारी के बाद भी लगातार यूपी से कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बलरामपुर से शुरू होकर आगरा, कुशीनगर और गाजियाबाद तक इस रैकेट के तार फैले हैं। आगरा, कुशीनगर, भदोही से ऐसी ही मामले जो है वो सामने आए हैं जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया है। ब्रेन वॉश, लव जिहाद, धर्मांतरण, ये जिहादी गैंग का पैटर्न है। आगरा से भी धर्मांतरण का सिंडिकेट सामने आया है, जिसका मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान निकला। इस मामले के तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। इस मामले में भी पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। भदोही से भी छांगुर का कनेक्शन सामने आया। भदोही में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर ने उसका ब्रेन वॉश किया और फिर उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। विरोध पर छांगुर ने उसकी 2 बेटियों को जान से मारने की धमकी दी थी। कुशीनगर में भी गिरोह भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण किया करता था। इस गिरोह की मास्टरमाइंड जेरू निशा निकली है। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन अस्मिता के तहत 6 राज्यों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क में शामिल लोग लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण कराते थे, विदेशों से फंडिंग हासिल करते थे और कट्टरता फैलाते थे, जो कि आतंकी संगठन आईएसआईएस का सिग्नेचर स्ट्राइक है। धर्मांतरण के खिलाफ चल रही जांच ने यूपी के सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। सरकार इसके तहत कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार के बनाए इस कानून के तहत छांगुर और उसके गुर्गों का पूरा हिसाब किताब हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जाएगा? क्या आगरा का अब्दुल छांगुर कहीं गुर्गा है? क्या भारत में धर्मांतरण के गैंग का विदेशी कनेक्शन भी है? ज्योति में आज आप वाराणसी एडीजी जोन ऑफिस आए हैं, क्या कुछ प्रकरण है? प्रकरण मेरे पूरे फैमिली का धर्मांतरण कराया जा रहा है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा रैकेट भी काम कर सकता है, तो इसलिए जांच का विषय है, जांच करना चाहिए। और इतने दिन से जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन्होंने ये सब किया है, उनको से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपका आरोप है आपके ससुराल पक्ष द्वारा आपका धर्मांतरण कराया जा रहा है। आप शुरुआत करते हैं आपकी शादी से। आपने बताया कि आप लव मैरिज आपने किया, एक हिंदू लड़की से आपने प्यार किया था, मगर शादी के दौरान आपको जानकारी मिली कि वो मुस्लिम समुदाय से। हाँ, पहले उन्होंने नाम इशिता ही बताया था। ठीक है, उसी से बातचीत हुई थी। आगे जब बात बढ़ी तो उन्होंने मुझे प्रस्ताव रखा कि शादी कर ली जाए। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप वहाँ से आ जाइएगा, तो वो अपना आईडी लेते आइएगा। वो जब यहाँ आई हैं तो आईडी जो है लेके नहीं आई, वो कहीं घर पे भूल गए। तो किसी दिन ऐसे ही मैं बैग वैग चेक कर रहा था, तो उसमें से उनकी आईडी निकली। जब आईडी निकली उसमें आफरीन जहान लिखा होता, तो मैंने ये कहा कि मेरी आईडी है। तो मैं समझ गया कि मुस्लिम है। इनके घर वाले मेरी बीवी को ये लोग कान भरने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे कि ये मुस्लिम हिंदू लड़के से शादी कर ली हो, तुम जहन्नुम में जाओगी। पहले हमको वहाँ बुलाया गया, बेटियों के गर्दन पे चाकू रख के फिर हमको धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई है। क्या नमाज वगैरह भी अदा कराई जाती? नमाज भी पढ़े हैं सर, रोज़ा भी रखे हैं। और जब ये सब घटना होती थी तब ये लोग मारते थे, मार पीट के कलमा पढ़वाते थे। पहले कलमा पढ़वा के फिर स्टार्ट करते, कलमा पढ़वाएँ, फिर उसके बाद रोज़ा रखवाएँ, फिर नमाज़ पढ़वाएँ। रमज़ान के टाइम में पर डे वो रोज़ा मतलब नमाज़ पढ़वाने के लिए ले जाते थे शाम को। दादरी की रहने वाली बेटी हूँ और दादरी की रहने वाली बहू हूँ। 2003 में मेरी शादी हुई थी। 2007 में मेरे पति का मर्डर कर दिया गया अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। तो एक ज़मीन है मेरी धूमनिकपुर में, मेरी सासू माँ के नाम है। मेरी 2 सासू हैं, एक सावित्री देवी, एक सावित्री देवी। उनके नाम 838 और 840 नंबर की ज़मीन है, जिस पे एक अवैध मजार का निर्माण किया गया है। फिर वो मजार जो है पहले एक छोटा सा 9 गजा पीर के रूप में उसको दिया गया रूप, और उसके बाद में उसको थोड़ा बढ़ा के आज उसको मस्जिद, 4 मजारे, आज वहाँ पे नमाज वगैरह सब पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे धर्मांतरण भी किया जा रहा है। हिंदू बेटियों को मोमडन बनने का वहाँ पे ऑफर दिया जाता है और वहाँ पे अवैध निर्माण तो हो ही रहा है, साथ में वहाँ पे धर्मांतरण भी हो रहा है। अतिक्रमण तो हमारी जमीन पे कर ही रखा है। कहाँ पे अपने बच्चों के लिए मांग करूँ, मेरे को समझ में कुछ नहीं आता, कुछ भी। प्लीज मेरी दरख्वास्त है मोदी जी कृपया करके मेरा साथ दे दो। आपका नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं भी तो इस सनातन धर्म की बेटी हूँ, मेरा साथ दे दो। मेरे भी एक बेटी है, मैं उसको कहाँ लेके जाऊँ? 3 के सवाल में पहला सवाल है, देश में कहां तक फैले हैं धर्मांतरण की
साजिश के तहत। सवाल आखिरकार यह भी कि इन सिस्कियों का जवाब कौन देगा और छांगुर के अलावा धर्मांतरण के और कितने सरगना है, कितने कालनेमी हैं। इसी के साथ तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, कौन कर रहा धर्मांतरण के ठेकेदारों को फंडिंग? पैसा आता है तो कहां से आता है? चलिए अब चलते हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो मेहमान भी आ जाएंगे। स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त सैयद अली अब्बास, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन जिस तरीके से ये धर्मांतरण हो रहा है और वो जो प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको सुनाई, कैसे ये केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं रहता, जमीन कब्जाना, उस पर कह रही हैं कि मज़ार बना दी गई, फिर उसको फैलाते फैलाते फिर मस्जिद बना दी गई, 4 मज़ारें बना दी गई। ये जो धोखे के साथ, जो छल के साथ, किसी ना किसी और तरीके के साथ धर्मांतरण कराया जाता है, ये तो बिल्कुल मजहब में भी स्वीकार्य नहीं। आपसे कई बार चर्चा की है, इस पर रोक लगाने का एक अच्छा तरीका तो बताइए, कैसे रोका जा सकता है इसको? लेकिन मुझसे बेहतर तो आप ही जानते हैं कि आप इतने ज्ञानी हैं। नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि ये सैयद साहब आप भी ज्ञानी। ये शैतान जो है, ये झंडू शैतान जो है, इसको आप बाबा मत कहा करें। मैं तो नहीं बोलता बाबा, मैं नहीं बोलता सर। ये शैतान है और इससे बड़ा शैतान और कौन होगा, जो इतने बच्ची ऐसे बिलक बिलक के रो रही हैं। लेडीज को इसने कितना जबरदस्त जो है जाल में इसने फंसाया है। तो ये आदमी अपने पैरों से कैसे घूम रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इसे दिखाते हैं। ये तो बाकायदा बिल्कुल सही सलामत है और बड़ी बाकायदा चहलकदमी के साथ चल रहा है। इसको तो जिंदा रहने का हक ही नहीं है। अच्छा, मार दिया जाना चाहिए मतलब? नहीं, मार नहीं दिया जाना चाहिए इसे साले को। इस तरह की इसकी जो है, प्लीज सॉरी, इसका तो देखिए, इस पे वो कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मिसाल बने, जो एक मिसाल बने। ये शैतान से भी बड़ा शैतान है, इस युग का शैतान से भी बड़ा शैतान है ये। ठीक ठीक जी, तो ये इनका ब्रेन वॉश कहां से होता है अब्बास जी? ये मानसिकता क्या है कि सबको कन्वर्ट करा दो, पूरे देश में गजवाए हिंद करा दो, पूरे देश को इस्लामिक मुल्क बना दो? ये तालीम आती कहां से, ट्रेनिंग कहां से आती है, कौन? ये ट्रेनिंग जो है, ये आपने सुना होगा, ISI नाम का जो संगठन चला करता था, जिसके पीछे अमेरिका, सऊदी अरब और आपका जो है ये इजराइल हुआ करते थे। उनकी पैदा करदा ये संगठन था जो अल्लाह अकबर करके मुसलमानों के गले काटता था। ISI, हाँ ठीक है, आप आईसिस कह रहे हैं, ISI तो पाकिस्तान तो की ये एजेंसी है। इसके आका जो है अमेरिका में मिलेंगे, सऊदी अरब में मिलेंगे, और आपको इसका सबसे बड़ा आका तो इजराइल है, जो मुसलमानों का इस्लामिक कंट्री का है। देखिए, ये आप अपनी जो है खोज कीजिएगा, और इसको कहीं ना कहीं फंडिंग जो है इन्हीं 3 कंट्री से हुई थी, जो मेरी अपनी देखे जानकारी है। आप इजराइल के इतने चाहने वाले हैं तो आप इसका मतलब इसे खोज ही नहीं पाएंगे। अरे मैं तो पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ISIS को इजराइल फंडिंग कर रहा है, तो मैं चौंक गया, इसलिए आपसे सवाल पूछा। नहीं, आप चौक इसलिए गए ना कि चूंकि इजराइल से आपको बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत। अरे लगाव तो आपसे भी है साहब, ऐसे इजराइल से लगाव नहीं है, हमें सभी मेहमानों से, सभी देशों से लगाव है। देखिए, जब आप इसके जड़ों तक जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये आदमी जो है ये लेवल इसका बहुत छोटा लग रहा, मुझे लो लेवल का। इसके पीछे बहुत बड़ा नेक्सस कोई है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सऊदी अरब और अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा अब्बास जी, क्या पूरी दुनिया में इस्लाम कायम होना चाहिए? देखिए, मैं तो आप मुझसे सवाल करेंगे, ये बेतुका सवाल है। नहीं, सवाल तो सवाल कैसे हो गया? सवाल होता है। नहीं, आप क्या इस चीज को अच्छा समझ रहे हैं? हाँ या नहीं, आप 2 में से एक चीज चुन सकते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं किसी धर्म का अनुयायी है, मैं सिर्फ जो है मैं इंसानियत का अनुयायी हूं, और मुझे आप इंसान माने, मुझे एक मुसलमान नहीं इंसान मानते। ठीक है, चलिए आप पहले इंसान हूं, बाद में मुसलमान मान के मैं शिवम से भी ये सवाल पूछ सकता हूं? मैं समाजवादी का प्रवक्ता हूं। हमारे यहाँ सब धर्मों का सम्मान है। सवाल, सब धर्म जो है एक ही रास्ता दिखाते हैं, और मैं सब धर्मों का संदीप मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप मिश्रा जी। विवेक भाई, 15 सेकंड में आपने अपना पूरा अनुभव जो है
डाल दिया सपा के प्रवक्ता के ऊपर और वह निशब्द हो गए। नहीं नहीं, या ऐसा कहीं ऐसी कोई दाहिने मंशा बाएं नहीं वो थी देखने संदीप भाई। लगे, मैं क्योंकि बस आपके सवाल का उत्तर उन्होंने मशविरा नहीं जानना दिया। चाह रहा था। आपके सवाल का उत्तर उन्होंने नहीं दिया, आपने पूछा वो दाहिने बाएं देख रहे हैं, मतलब उसका जवाब वो देना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे पार्टी लाइन हो या चाहे मजहबी लाइन हो, दोनों से ही अगर वो हाँ कहते हैं तो भी दिक्कत है, नहीं कहते हैं तो भी दिक्कत है, तो दोनों ही स्थिति में फंस रहे हैं। लेकिन बात जो आ रही है, हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा कि उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, वो शैतान है। बिल्कुल शैतान सही जगह पे पैदा हुआ है, और शैतान ऐसे राज्य में पैदा हुआ। बाबा जी चमत्कार ही हमारे करते हैं, योगी बाबा, और ऐसी नजीर पेश करेंगे जो पुरखे याद रखेंगे, जड़ें याद रखेंगी, जितनी पीढ़ियां होंगी सभी याद रखेंगी कि आइंदा से ऐसी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, अक्षम्य अपराध नहीं होना चाहिए। बाबा जी हर बात को बहुत स्पष्ट कहते हैं, योगी बाबा। जब वो कहते हैं मिट्टी में मिलाते हैं, वो कह सकते थे राख में भी मिलाना, लेकिन उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर होता है, अंतिम लक्ष्य क्या है। तो जब उन्होंने जल्लाद कहा है, तो जल्लाद का इलाज जो है मुश्किल कानून के हिसाब से वो करेंगे, और एक नजीर बनेगा, दुनिया उसको देखेगी। लेकिन संदीप मिश्रा जी, सवाल ये भी उठता है कि जिस कॉन्सेप्ट की बात आ रही है और जिस आईएसआईएस की बात आ रही है या फिर दूसरे कट्टरवादी संगठनों की बात आ रही है, क्या वाकई उनकी पैठ हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा हो चुकी है? इतने करोड़ों की फंडिंग आ रही है, 3000 तो वो केसेस हैं जो हमारे सामने आए हैं, कई हजार केसेस हमारे सामने नहीं आए होंगे। तो क्या ये नेटवर्क इतना ज्यादा बढ़ चुका है हमारे मुल्क में? नेटवर्क से बढ़ के आशीष जी थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, मैं चाहूंगा 30 सेकंड और अपनी बात रखने के लिए। आप देखिए कांवड़ का विरोध हो रहा है। कांवड़ का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू सनातन में जो है आज समूह शब्द जो है वह खत्म हो रहा है। हर व्यक्ति पढ़ने लिखने और नौकरी करने में व्यस्त है। कोई भी व्यक्ति आज धर्म के लिए 10 मिनट निकालना भी उसके लिए मुश्किल है। कांवड़ का विरोध इसलिए होता है, होली का विरोध इसलिए होता है कि ये सब ऐसे अवसर हैं जहां पर चार समाज एक बार इकट्ठा होता है और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है। एक समाज है जो दिन भर में 5 बार इकट्ठा होता है, एक समाज है जो 40 दिन तक इकट्ठा रहता है। लेकिन वह ज्ञान हमें देता है जब हम कहते हैं कि भाई हम होली खेलेंगे, हम कांवड़ उठाएंगे। जब समूह बनेगा तो निश्चित ही एक समूह जो हिंदुत्व को, सनातन को कमजोर करना चाहता है, उसके लिए प्रश्न मिश्रा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है, मैं एक बार फिर से इसको दोहरा दूं। समाजवादी पार्टी के समर्थन में भी, अखिलेश यादव के समर्थन में भी कांवड़ निकाली गई थी। ये पीडीए वाली कांवड़ बताया गया था, और बहुत सम्मान हम उसका करते हैं, जो भी भोले का भक्त है सह सम्मान के साथ। लेकिन एक कांवड़ियों से हमें कुछ सीखना बहुत अच्छा चाहिए। ये जो जाति पाति की राजनीति चल रही है ना, आप किसी कांवड़िए से पूछेंगे भाई आपका नाम क्या है, तो बोलेगा शिवम भोले, और विवेक भोले, आशीष भोले, संदीप भोले। वो नहीं बताएगा शिवम मेहता या विवेक शांडिल्य या आशीष सिन्हा या संदीप मिश्रा। इस पे आप अपनी बात रखिए, फिर आलोक जी पर। हाँ आशीष जी, मैं डेली नोएडा से दिल्ली जाता हूं और सामने कांवड़ियों की गाड़ी जा रही होती है। वो 50, 60, 100 लड़कों का जो समूह होता है, उसमें 2 लड़के बाइक से चल रहे होते हैं, 2 दौड़ रहे होते हैं, कुछ उनके पैरों पर मलहम लगाने के लिए बैठे होते हैं, कुछ आराम कर रहे होते हैं, कुछ सो रहे होते हैं। आप ये सोचिए, साल में जब एक कांवड़ का कार्यक्रम करते होंगे, 50 का कैसा संगठित समूह होगा जो अपने धर्म के लिए थोड़ा सा समय निकालता है। ऐसा नहीं है कि वो बेकार लोग बैठे हुए हैं, वो व्यापारी हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र भी हैं, उसमें सभी लोग हैं। और शरीर सष्ठा देखिए, जो व्यक्ति अपने कंधे पर 200-200 लीटर पानी लेकर के चल रहा है, गंगा जल लेके चल रहा है, उसकी शारीरिक क्षमता पर आप एहसास करिए। तो यह सब चीजें उन लोगों को चैलेंज करती है जो कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद फैला करके हमारे हिंदुत्व को कलंकित करना चाहते हैं, हिंदुत्व पर, सनातन पे सवाल उठाना चाहते हैं। उसको कलंकित करने का प्रयास किया भी गया था, एक षड्यंत्र रचा भी गया था, फेक वीडियोस पाकिस्तान की फैलाई गई थी और चाहते थे कि कुछ दंगा जैसा हो जाए। वो तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी सतर्क हैं, चौकस है, उन्होंने रोक दिया। आलोक वत्स जी भी है, विवेक बिल्कुल, आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे। थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, मुझे लगता है हम धर्मांतरण के मुद्दे पर हैं ज्यादा। अनुरोध कर रहा था जी कि सिंह साहब भी कभी कांवड़ लेने जाना चाहिए, इन्हें भी जाना चाहिए, कम से कम कौन थोड़ा सा ये भी समय दिया करें। ये दूसरों को कहते हैं कि वो इतना समय देते हैं, 5 बार इकट्ठे होते हैं। आप भी धर्म कर्म के काम कर लिया कीजिए, कुछ थोड़ा सा कांवड़ लेने गए कभी आप? मिश्रा जी को कह रहे हैं जी, अभी जो बोल रहे थे, जो जी संदीप मिश्रा जी, अच्छा, कि भाई तो हर किसी को करना चाहिए। अब्बास जी, आपको भी, संदीप मिश्रा जी को, हम सभी को जो चीज धर्म चाहते हैं, धर्म जो है वो
क्यों जो है 5 बार जो इकट्ठे होते हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, धर्म जो है वो निजी विषय है, लेकिन धर्मांतरण और गैंग का विषय बन गया है। आलोक वश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक वश जी, ये धर्मांतरण का गैंगवार ही चल पड़ा है पूरे देश में, जिसको देखिए वही कन्वर्जन कराने में लगा हुआ है। पैसे भी पता नहीं कहां से, तुर्की से, पाकिस्तान से और अलग अलग मुल्कों से, अजरबैजान से आए जा रहे हैं। पकड़े बाद में जाते हैं, लेकिन तब तक तो डैमेज हो ही गया होता है। तो जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन करना पड़ेगा सोर्स पे। देखिए, आप तीनों महान एंकर्स एक साथ हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। पहली बॉल ऐसी डाल मेरा देंगे इतना कि ही- भाई इसके आगे क्या होगा। मेरा इतना ही कहना है कि धर्मांतरण का खेल हिंदुस्तान में बहुत दिनों से चल रहा है। और आपको याद होगा, आज से 3-4 साल पहले पटना में पीएफआई के ऑफिस में रेड हुआ था, जहां पर बाकायदा गजवाए हिंद की पूरी लेखा जोखा किताबों में लिखा मिला था। तो उसी समय से लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। और आलोक अब वश जी, तो उसमें इतने ब्लूप्रिंट भी बाबा मिला था, पकड़े जो जा रहे चार्जशीट हैं। फाइल हुई थी उसमें गजवाए हिंद का ब्लूप्रिंट भी था उसमें, कि किस तरीके वही से तो मैंने गजवाए कहा हिंद कि- फैलाना है। कि इट वाज ऑल इन ब्लैक एंड व्हाइट, पूरा उनका कंसेप्ट उसमें था। तो देखिए, अब तो रह रह के कभी ये झिंगुर बाबा जो भी है, ये ऐसे लोग बहुत मिल रहे हैं और इनकी फंडिंग भी बाहर से बहुत जबरदस्त हो रही है। अराउंड 2000 करोड़ या 1000 करोड़। आलोक जी, तो ये फंडिंग बाहर से हो रही है। बाबा आप मुझे एक कारण बता दीजिए, ये फंडिंग करके कन्वर्जन कराने के बाद का लक्ष्य क्या है, यानी कि भाई मेन मोटिव क्या है, ताकि समझ में आए। That is very simple, शिवम जी। 2 and 2 always become 4 only. ये धर्मांतरण करा के they want to make this country a Muslim country, like Pakistan, like Bangladesh, like गाजा। अभी मैं सुन रहा था सैयद अली अब्बास भाई साहब को, लगता है ये थोड़ा गड़बड़ा गए अपने उस कैलकुलेशन में। ये इजराइल की फंडिंग बता रहे थे, विच इज वेरी बिविल्डरिंग। आई मीन, व्हाई शुड इजराइल फंड टू बिकम अ मुस्लिम कंट्री? ये मेरे समझ में नहीं आया बात। वो तो एंटी मुस्लिम स्टैंड उसका ज्यादा होता है। यानी और दूसरी आईसिस चीज- को पैसे इजराइल देगा और आईसिस जो है गर्दनें उतारेगी अमेरिकन की। ये सोच है। और इजरायली नागरिकों को बंधक बनाएगी। ये बात हाँ, ये बात सैयद जी थोड़ा आपका शिवम जवाब जी लेंगे। हाँ, पहले- सैयद जी, हाँ हाँ। नहीं, एक मिनट, लेट हाँ, मी कंप्लीट। आपकी आपने बात, सब चलिए, लोगों ठीक है, को बोलिए। बोलने का मौका दिया। पहले मुझे बता देने दीजिए हाँ। कि अब इसका उपाय क्या है। ये हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं आशीष जी। सब जगह हो रहा है, सभी राज्यों में हो रहा है। तो इसका अगर आप सरकार पर ठिकरा फोड़ेंगे या प्रशासन पर ठिकरा फोड़ेंगे कि वो इस चीज को ठीक कर दे, मतलब मैं सारे व्यभिचार करता रहूं और मुझे एक ऐसा धनवंतरी मिले जो मुझे एक टैबलेट दे दे और मेरी सारी बीमारियां सही हो जाए, इट्स समथिंग लाइक दैट। इससे नहीं होगा। अरे आलोक वश जी, 9 स्टेट्स ऐसे हैं हमारे मुल्क में, 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। चलिए ठीक है, ये इनकी बात का यहाँ- एक जवाब भी ले लेते हैं। Come ठीक है? again? मैं कह रहा हूं आलोक वश जी, 9 ऐसे राज्य हैं हमारे मुल्क में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। 9 राज्य। Could you name them please? क्या उनका नाम थोड़ा ले सकते हैं आप? उन सभी 9 राज्यों का जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। जी। ठीक है, बता दीजिए वो कौन से 9 राज्य हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, एक बार गूगल सर्च करना होगा। सैयद अली अब्बास साहब, चूंकि पिटीशन फाइल की थी अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में, मैं डिटेल आपके साथ साझा करता हूं। सैयद अली अब्बास साहब से रिएक्शन ले लेते हैं। जी, क्या रिएक्शन? आप जवाब देना चाह रहे थे ना, आलोक वश जी कुछ कह रहे थे, तो आप उसमें इंटरजेक्ट करके कुछ कहना चाह रहे थे। आलोक ISIS वस्ती वाले की मुद्दे बात, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। कोई ऐसा प्लान बने, कोई ऐसा की स्कीम बने जो इस तरह का फंड ना आए देश में। इस तरह का फंड जो है रोकने की जिम्मेदारी सरकार की ही है। कोई ऐसा समाज निर्मित हो जो इस तरह के
झांगू पांगू जो हैं, जितने भी ये शैतान पैदा हो रहे हैं, इनके ऊपर नजर रखी जाए। और ये समाज, कम से कम समाज में तो कोई इस चीज का जो है कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस तरह से लोग जो है धर्मांतरण कर रहे हैं, उन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। सैयद जी, सामाजिक जब आप बहिष्कार। समाज कहते हैं तो आप क्या क्या पूरे भारत को एक समाज के रूप में कहते हैं, या फिर मुस्लिम समाज की तरफ से, या फिर हिंदू समाज की तरफ से? क्योंकि अगर खास ये तौर से हाँ, मतलब क्योंकि ये धर्मांतरण कर रहा था और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ये कर रहा था प्रयास, तो इसमें क्या मुसलमान समाज का दायित्व ज्यादा बड़ा बनता है? ऐसे लोगों को वो भी तो चिन्हित करें। मैं तो इस आदमी को मुसलमान ही नहीं मानता, मैं तो शैतान मानता हूँ जो ये धर्मांतरण करा रहा है। ये तो आपकी अच्छी सोच है ना। ठीक है आलोक वत्स जी, पिटीशन की कॉपी मिल गई जो अश्वनी उपाध्याय ने पिटीशन फाइल की थी। उसमें लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर, यहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। आपने सुन लिया नाम? जरा बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ लिया आप। लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर। अश्वनी उपाध्याय की पिटीशन है ये। इवन इन पंजाब? हाँ चलिए ठीक है। ठीक है दो संदीप, राज्य, ठीक है संदीप मिश्रा जी, एक रिएक्शन। अब्बास जी कुछ कह रहे हैं। हाँ अब्बास जी। इसमें दो राज्य ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हो सकते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। बाकी तो सब जो दूसरे ही अल्पसंख्यक जो है इसमें मेजोरिटी में आए हैं। नहीं, वो एक अलग विषय वो हो सकता है। अलग विषय है। मैं बता रहा हूं कि किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। जो ये पिटीशन कैसे फाइल हुई थी, बस तो- मैं उसी का उदाहरण देके बताना चाह रहा था। गूगल पे चूंकि भी- नाम गूगल पूछा पे था भी आलोक बता वत्स जी ने, दीजिए। मैंने कवर गूगल किया पे था, भी मुझे बता ध्यान में दीजिए। है। सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने गूगल पे केंद्र भी सरकार बता के पास ज्ञापन देने को कहा था और कहा था केंद्र सरकार इस पर कॉल ले कि क्या उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। 12 नहीं, ये 7 राज्य अब- जो हैं इनके बारे में ठीक पता है, लगना संदीप- चाहिए कि चलिए, ये कौन मैं- लोग हैं जो इसमें मेजोरिटी में आए हैं। ठीक है संदीप मिश्रा जी, सवाल यह है, चूंकि हम लोग विषय से हट रहे हैं, सवाल यह है कि अब इस रैकेट का देखिए, एक छोर तो हमें मिला छांगुर के रूप में, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में भी तो फैले हैं। अब उन पर नकेल कैसे डाली जाए, कैसे विदेशी फंडिंग रोकी जाए? हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कई कानून लाए गए, विदेशों के जरिए जो फंडिंग आती थी किसी भी एनजीओ वगैरह में, केंद्र सरकार ने उसको लेकर बहुत कड़े नियम किए, लेकिन रुक नहीं रही है। हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, बॉर्डर पार करके पैसा आ रहा है, खासकर नेपाल के जरिए सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। अंकुश कैसे लगाई जाए? आशीष जी, हमारे मित्र आलोक भाई चौंके हैं पंजाब का नाम सुन करके। तो मैं एक बात बता दूं, पंजाब के बारे में आपने सुना होगा, क्रिप्टो क्रिश्चियन का वहां पे बहुत ज्यादा चर्चा चलती है। क्रिप्टो क्रिश्चियन क्या है कि भाई आप सरदार बने रहेंगे लेकिन अंदर से आप चर्च में विश्वास करेंगे। तो धर्मांतरण कोई जरूरी नहीं है कि उनका धर्मांतरण किया जाए, मन अंतरण भी करा दिया जा रहा है। इसी स्थिति में वह सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए तो दलित बने रहेंगे, पिछड़े बने रहेंगे, सिख भी बने अरे रहेंगे। संदीप मिश्रा जी, 25 दिसंबर की वो जो परेड निकली थी पंजाब में, वो देखनी चाहिए थी। कितनी बड़ी तादाद में लोग उसमें शामिल थे। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग शामिल थे उस परेड में। 25 दिसंबर लास्ट ईयर की मैं परेड की बात कर रहा हूं आपसे। तो धर्मांतरण का मामला जो है बहुत ही गंभीर है और इस पे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यह धर्म से बढ़कर के राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, देश को खोखला करने की साजिश है। और इस पे राष्ट्रीय सुरक्षा की कैसे सोचे? आजकल तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो मस्जिद में भी मीटिंग कर ले रही हैं। संदीप भाई, विवेक भाई, मस्जिद में जो कर रहे हैं उनको पता है हकीकत क्या है और अपना जो बचा हुआ जनाधार है उसी की वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिनके पुरखे, मतलब एक है उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो खुद मुख्यमंत्री रहे हों, आज वो सिर्फ एक मजहब और एक जाति के नेता बन के रह गए हैं। जो पूरा समाज था उनके साथ चलता था, वह उनसे हट करके किनारे हो गया है और इसीलिए वो सपा का पीढ़ी है। जवाब आ रहा है। ठीक है सैयद अली साहब प्लीज। अब्बास जी, अरे इनसे कहिए ये मधुशालाएं जो खोल रहे हैं, ये स्कूलों को बंद करके, तो क्या मधुशालाओं में इनकी पार्टी मीटिंग किया करेगी? अब मधुशालाएं रह जाएंगी आपकी पार्टी के प्रचार के लिए। उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। अच्छा, और तो ये 27,000 चर्चा मधुशालाएं खोल दी गई। तो क्या मस्जिद में बच्चों यही को ये चर्चा हो रही मधुशालाओं थी। पे-
अब्बास जी- मधुशालाओं पे भेजेंगे? नहीं तो मस्जिद में यही चर्चा, इनको मस्जिद में अगर बारिश हो रही थी, अगर बैठ गए कुछ लोग वहां जाके, नहीं या नहीं, सांसद बैठे थे, लोग नहीं बैठे थे, जनप्रतिनिधि बैठे थे। इंसान है, सांसद को ये और बात नहीं है। समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, लेकिन सम्मानित इस पार्टी, आदमी उनके को मुखिया शर्म बैठे नहीं आ हुए थे। रही, इस तरह का जहर उगलते हुए, इसे नफरत है मस्जिद से। मधुशाला में डेली जाता होगा ये आदमी। संदीप मिश्रा जी कुछ नहीं, कहना चाह रहे ऐसे हैं? संदीप नहीं, मिश्रा जी, personal attack नहीं। संदीप मिश्रा जी, अगर ऐसे भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद जो है किसी मंदिर में बैठ करके चर्चा कर रहे होते तो क्या आप इस चीज को स्वीकार करते? जो है आप तो कहते कि आपने तो गणेश पूजा पे सवाल उठा दिया, चीफ जस्टिस के साथ गणेश पूजा में हमारे प्रधानमंत्री खड़े हो गए, उस पे तो आप लोगों ने इतना हवा शोर मचाया जिसका कोई तरीका ही नहीं था, जबकि गणेश पूजा तो हमारा जो है आजादी का आंदोलन था उससे जुड़ा हुआ मामला है, धर्म से उसका कोई लेना देना ही नहीं। हमारे लोकमान्य तिलक जी ने उसको शुरू किया था। चलिए। तो आपको क्या अब्बास जी ये कुछ कह रहे थोड़ा हैं? सा ये जी अब्बास जी को सुन लेते एक बार। अपनी अब्बास जी अपने स्टेटमेंट कंप्लीट कोई करिए, अंत पापी नहीं करना। आदमी की सोच हो सकती है जो मंदिर मस्जिद को जो इस तरह की बात करे। कोई पापी आदमी, ये बिल्कुल धर्म के विरुद्ध बात करते हैं, जो पापी लोग हैं। नहीं पापी कुछ नहीं। अरे ठीक है, भाई, आप जब भी मानिए डीवाई इसके बारे में। चंद्रचूड़ के यहाँ प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र भगवान मोदी भी चल माफी गए करेगा, तब ये मुद्दा भगवान नहीं आलोक जी बनाया कुछ कहना गया। चाह रहे हैं? आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी, अभिशाप चढ़ेगा ये आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी। मंदिर के, ये मंदिर मस्जिद के देखिए, खिलाफ अगर देखिए विवेक जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि धर्मांतरण अब जिस तरह से हो रहा है उसको रोकना समाज में हम लोगों का काम है। हम लोगों का मतलब समाज का समाज में रहने। सोचिए कि झांगुर बाबा जो भी इसका नाम था, इतना बड़ा महल खड़ा कर लिया गांव में, और गांव वालों का कोई ये पता नहीं, गांव वाले जानते थे कि अंगूठी बेचता था, ये का एक ये काम इतना बड़ा महल बना दिया है, क्या वो इसके विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं कर सकते थे? मैं तो कह रहा हूँ कि मान ली- जी क्या मान लीजिए सरकार के एक द्वारा आदमी एक कोई एक ऐसा- आदमी समय एक इतना ही आदमी था, गया होगा शिकायत समय कर- इतना ही नहीं था, नहीं, एक आलोक मिनट जी। सुनिए। हाँ। मान लीजिए एक आदमी गया होगा शिकायत करने एसएचओ की यहाँ, ठीक है। एसएचओ को पैसा खिला के झांगू बाबा टाइट किया होगा, उसको भगा दिया नहीं नहीं होगा। आलोक जी, लेकिन आलोक अगर जी, आलोक जी, 500 आप आदमी का भीड़ जाती- आप एक छांगुर से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर गली गली में इस तरह के मानसिकता के लोग होंगे तो कितना आप आइडेंटिफाई कर लेंगे? ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत कंसर्निंग वाला विषय है।